चलो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या, ऐसी प्रोसेस जिससे बॉडी में क्या तैयार होते हैं, स्पर्म तैयार होते हैं। ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब क्या, आपको एक स्टेज याद है ना जिसमें स्पर्मेटिड किसमें कन्वर्ट हो जाती है, स्पर्मेटोजोआ। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और उसका दूसरा नाम, उस प्रोसेस का दूसरा नाम स्पर्मियोजेनेसिस का टीलोसिस कुछ था क्या, टीलोसिस करके था कुछ, स्पर्मेटिलोसिस लिख के दिया है। चलो स्पर्मियोजेनेसिस के सामने लिख लो बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटिलोसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिलोसिस। यहां पे मैं स्पेलिंग लिख के दे रहा हूं, स्पर्मेटिलोसिस। अभी हमें क्या ड्रॉ करना है, आवाज बंद, अभी हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें स्पर्म का क्या ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, डायग्राम। मैं आपको फोन में डायग्राम भी शो करता हूं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा। देखो लाइक दिस दिख रहा है, ये ऊपर हेड, ये बीच में स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रियन और नीचे वाला पोर्शन टेल। ठीक है, यहां पे देखना, एक बार फिर से डायग्राम दिखाता हूं। दिख रहा है ऐसे डायग्राम, ऊपर का पार्ट राउंडेड नॉब, उसके नीचे जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के नीचे बीच का पार्ट, और लास्ट में क्या होता है, टेल होता है। क्या होता है, टेल। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, ये जो स्पार पार्ट है ना, इनको अलग अलग नाम देंगे। ये जो इतना ऊपर का पार्ट है इसे दूंगा हेड। हेड के नीचे कौन सा होता है, नेक। नेक के नीचे बॉडी। इतने पार्ट को क्या नाम दूंगा, बॉडी। और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट इसे क्या नाम दूंगा, टेल। एक इन जनरल आपको छोटा डायग्राम निकाल के दिखा रहा हूं मैं यहां पे, ये देखो। ये पार्ट को नाम क्या दिया, हेड। इस पार्ट को बॉडी। हेड और बॉडी के बीच में क्या होती है, नेक। और उसके नीचे अगर किसी ने आवाज किया ना तो सीधा ऐसे करूंगा ना कि सबको दुम आ जाएगी और सब दुम पकड़ के भागेंगे यहां से। डिस्टल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल ऊपर के, डिस्टल मतलब नीचे के। डिस्टल 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 सेंट्रियोल। चलो ड्रॉ कर लो जल्दी से। देखो ऐसे स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का। स्टार्टिंग में हेड, फिर बॉडी या मिडल पीस, और उसके बाद टेल। देखो ये क्या हो गया, हेड, ये मिडल पीस, और बाद में क्या होती है, दुम होती है। हाँ, आपको स्मार्ट बोर्ड आने वाला है बेटा जल्दी है, तब तक मैं आपको बस फोन पे दिखाऊंगा। मोस्टली नेक्स्ट मंथ, एक आध मंथ में आपको स्मार्ट बोर्ड मिल जाएगा। देखो ये क्या हो गया, हेड दिख रहा है ना, मुंह जैसा स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, बॉडी या मिडल पीस, और दोनों के बीच में छोटा सा क्या रहेगा, नेक रहेगा। और एक डायग्राम निकालते हैं रुको जिसमें नेक प्रॉपर हो। यस, ये हेड, उसके बाद नेक, बॉडी या मिडल पीस, और उसके बाद टेल। ठीक है, हो गया डायग्राम। समझो अभी भागवत है। ठीक है, भागवत ने सर पे कैप लगा ली। क्या लगा ली, कैप। तो वो उसका क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसका पार्ट, उसके हेड का पार्ट। किसका पार्ट, उसके हेड का पार्ट। ऐसे स्पर्म के ऊपर एक कैप रहती, क्या रहती है, कैप। ओके, उस कैप को हम क्या बोलते हैं, एक्रोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
तो स्पर्म क्या होता है बेटा, मेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं। उसको सबसे पहले क्या होता है, हेड, ठीक है। ऐसे इमेजिन करो मुझे हाथ कुछ नहीं है और यहाँ पे मेरी बॉडी नीचे भी कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ से नीचे क्या है, सिर्फ टेल है, क्या है, टेल। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हेड, ये मिडल पीस और नीचे टेल, और ये बीच में ऐसे होता है। आया समझ में, पक्का। अभी मैंने ऊपर कैप लगा ली, क्या लगा ली, कैप। तो मेरी हेड की क्या हो जाएगी, कैप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कैप। स्ट्रक्चर समझ में आया, पक्का। चलो पॉइंट लिखते हैं। ह्यूमन स्पर्म इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, हेड, सेकंड मिडल पीस। देखो मेन पार्ट कौन सा है, हेड, मिडल पीस और टेल, और बीच में क्या होता है ना। सो मिडल पीस। नेक का काम क्या है, सिर्फ 2 पार्ट को कनेक्ट करना। क्या करना, कनेक्ट करना। स्टार करके एक और पॉइंट लिखेंगे। नेक इज द पार्ट ऑफ स्पर्म विच कनेक्ट्स, किसको किसके साथ कनेक्ट करता है, हेड ऑफ स्पर्म टू इट्स मिडल पीस। इसका नाम क्या है, हाँ हाँ, विशाल। एक बात अभी मुझे बताइए, ये जो विशाल है ना, ये जो विशाल है, विशाल गया यहाँ से गया राजस्थान में जाके उसको जमीन से मार्बल निकालना था, जमीन के अंदर जाना था। कहाँ पे जाना था, जमीन के। तो अपने आप ऐसे बैठा रहेगा, जमीन को बोलेगा, हे जमीन फट जा, मुझे अंदर जाने दे। जाएगा क्या, नहीं जाएगा। उसे क्या करना पड़ेगा, जय राम जी की, जय राम जी की, खड्डा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खड्डा। अगर खड्डा नहीं कर पाया, उसने दिमाग लगाया, तो क्या करेगा वो, वहां पे ऐसा लिक्विड डाल देगा, वो लिक्विड की वजह से जमीन क्या हो जाए, अपने आप फट जाएगी। क्या हो जाएगी, फट जाएगी। इन द सेम वे अभी यहाँ पे देखो बेटा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी क्या होता है देखो, ये हो गया ओवम, क्या हो गया, ओवम। ये हो गया स्पर्म। अभी स्पर्म को अपना जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर डालना होता है, ओवम। इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे छुपा हुआ बेटा, और उसको बोलता है तेरे में दम है तो अंदर आ जा। अभी उसको अंदर आना है, तो उसके ऊपर बाहर जो ये प्रोटेक्टिव लेयर है, उस लेयर को क्या करना पड़ेगा, होल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, होल करना पड़ेगा। तो स्पर्म बाहर बैठ रहा बेटा, अभी मैं करूँ क्या, अभी मैं करूँ क्या। तो वो एक दिमाग लगाता है, तो अपने साथ उसने ना ऐसा एसिड लाया होता है। वो एसिड अगर मैंने इसके ऊपर डाल दिया, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, होल हो जाता है। क्या हो जाता है, होल। ठीक है। सो वो जो एसिड होता है, उस एसिड जो इस पार्ट में होता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। क्या है बेटा, स्पर्म का जो हेड है उसकी कैप है। क्या है, कैप। उसमें ऐसा एसिड है, वो एसिड क्या करता है, ओवम के सरफेस के ऊपर पड़ने के बाद ओवम के सरफेस में छोटा सा होल करता है, या उसे डायलेट कर देता है, या उसे थोड़ा सा रप्चर करता है। रप्चर करने के बाद अपना सर उसमें डालता है और जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, छोड़ देता है। मतलब देखो, ये मेरा हाथ है, क्या है, ओवम का सरफेस। क्या है, ओवम का सरफेस। ठीक है। ए इधर आओ, एक मिनट, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी जल्दी आओ। ऐसे मैं अकेले दिखा नहीं पाऊंगा, आ जाओ बेटा, हीरो बना तो आपको। चलो आ जाओ, ऐसे हाथ करो, ठीक है, ऐसे, हाँ ऐसे, वेरी गुड। हाँ, ऐसे सबको दिखना चाहिए। अपोज इमेजिन करो, ये क्या है, ओवम का सरफेस है। क्या है, ओवम का सरफेस। अभी ये स्पर्म है, ये क्या है, स्पर्म। इमेजिन करो क्या है, स्पर्म। धूम हिलाता हुआ इसके पास आया। इधर बीच में क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल। क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल। अभी जेनेटिक मटेरियल को इसको क्रॉस करके अगर अंदर लेके जाना है, क्या लेके जाना है, जा पाएगा क्या, एक खोल दरवाजा, जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। तो इसने क्या दिमाग डाला, यहाँ पे एसिड जैसा सब्सटेंस डाल दिया। एसिड जैसा सब्सटेंस डालते इसमें क्या हो गया, होल हो गया। इसने क्या किया,
अपना मुंह अभी अंदर डाल दिया, क्या कर डाल दिया, अपना मुंह अंदर, अंदर डालने के बाद अंदर क्या छोड़ दिया, देखो हाथ ऐसे करो, ऐसे करो अभी, हाँ वेरी गुड, क्या छोड़ दिया, जेनेटिक मटेरियल। आया समझ में, ऊपर आया, बंद था, एसिड के वजह से होल किया, होल करने के बाद इसमें ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल को कहाँ पे डाल दिया, इनसाइड द ओवम। अभी जेनेटिक मटेरियल, मेल जेनेटिक मटेरियल और फीमेल जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होकर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। मतलब ये एक्रोसोम क्या करता है, ओवम के सरफेस के ऊपर होल करने में हेल्प करता है, जिसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल क्या हो पाए, अंदर जा पाए। क्या होता है, क्या होती है, क्या। अभी देखो एसिड मतलब वो दुकान से जाएगा, चल 1 लीटर HCl दे, ऐसे करेगा क्या, नहीं करेगा। तो बेटा एंजाइम नाम सुना है आपने, क्या होते हैं एंजाइम, 2 चीज याद में रखनी है। स्कूटी चलाते हो ना, मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूं, स्कूटी का जो सेल स्टार्ट है, वो सेल स्टार्ट मतलब कोई भी प्रोसेस अगर मुझे स्टार्ट करनी है तो उसके लिए जो मॉलिक्यूल काम में आता है उसे क्या बोलते हैं, हार्मोन, क्या बोलते हैं, हार्मोन। और ऐसा मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल उसका क्या कंट्रोल करता है, स्पीड, क्या होता है, एक्सेलरेटर, क्या कंट्रोल करता है, स्पीड, उसे क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंजाइम। मतलब उसके अंदर वो ऐसे एंजाइम डालता है जो एंजाइम यहां पे क्या करे, सरफेस को रप्चर करे, क्या करे, लाइसिस नाम सुना है ना, लाइसिस मतलब डीजनरेट, लाइसिस मतलब डीजनरेट, उसको क्या करना, उस जगह को खत्म करना, क्या करना, खत्म। डीजनरेट करना मतलब वो एंजाइम क्या करते हैं, यहाँ पे पढ़ने के बाद यहाँ पे क्या बना देते, होल बना देते, क्या बना देते, होल। ऐसे एंजाइम्स को लाइटिक एंजाइम्स बोलते, क्या बोलते हैं। तो कौन से एंजाइम्स होते हैं उसमें, लाइटिक एंजाइम्स। कौन से होते हैं, फिर से पोस्ट प्रोसेस देखो, स्पर्म आया, अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है, क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ये सरफेस है, यहाँ पे आने के बाद उसने यहाँ पे अपना जो एक्रोसोम का कैप है वो रप्चर किया, क्या किया, रप्चर करने के बाद तुरंत क्या गिरेंगे, एंजाइम्स, एंजाइम्स यहाँ पे क्या करेंगे, होल करने के बाद अभी जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे जाएगा, अंदर। ऐसे टूटेगा नहीं चौक जैसे, है ना, कहाँ पे चला जाएगा, अंदर, और अंदर जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। सो वो काम कौन करता है, स्पर्म के हेड के ऊपर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। आया समझ में, पक्का, रफ अभी राइट करते हैं। टाइम है अभी, है ना, आपके बस को जाने के लिए। यहां तक समझ में आया, पक्का। चलो फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, हेड। ऑन द हेड ऑफ स्पर्म एक कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है, उस कैप जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम, क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। सो ऑन द एंटेरियर, एंटेरियर मतलब सामने का, कैसे, सामने का, एंटेरियर पार्ट ऑफ हेड ऑफ स्पर्म acrosome is present, acrosome is called as, क्या बोलते हैं उसे, कैप ऑफ स्पर्म। क्या होता है उसमें, एंजाइम्स होते हैं बेटा। कौन से एंजाइम्स होते हैं, लाइटिक एंजाइम्स। लाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, कोई भी सरफेस को डाइल्यूट करते हैं, क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। और ऐसे लाइटिक एंजाइम्स हमारे बॉडी में बहुत जगह पे होते हैं ना। आपने नाम सुना रहेगा ना, सुसाइडल बैग्स कौन होते हैं हमारे सेल में, हु आर कॉल्ड एज अ सुसाइड, याद करो, हाँ ऐसे मत करो, हाथ याद करो, हाँ याद आ रहा है, किन्हें बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स, है ना। मतलब वो सुसाइड करते, मतलब फांसी थोड़ी लगा लेते, उनमें भी क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, लाइटिक एंजाइम। उस जगह पे जाके क्या कर देते हैं, खत्म। सो स्पर्म में जो लाइटिक एंजाइम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन। सो इट कंटेन्स लाइटिक एंजाइम्स which are called as sperm
लाइसिन्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। यहां तक समझ में आया? ये स्पर्म लाइसिन क्या करते हैं? दे डाइल्यूट द सरफेस ऑफ ओवम, जिसके थ्रू अपना जेनेटिक मटेरियल क्या कर सके? ओवम के अंदर डाल सके। दिस एंजाइम्स dilute the surface of ovum, because of which sperm can easily send its genetic material inside ovum। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को तो मैंने पूरा नाम दे दिया, बट वो जो कैप जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ना, जो कैप होती है, उस कैप को हम नाम क्या देते हैं? गैलिया कैपिटिस। क्या नाम देते हैं? गैलिया कैपिटिस। सो लास्ट पॉइंट लिखेंगे, द कैप ऑफ एक्रोसोम इज कॉल्ड एज गैलिया कैपिटिस और एक्रोसोमिक कैप और एंटीरियर न्यूक्लियर कैप। न्यूक्लियर कैप, 3 नाम है बेटा कैप के। कौन कौन से? एक्रोसोमिक कैप बेसिक नाम, न्यूक्लियस के एंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है इसलिए एंटीरियर न्यूक्लियर कैप, और तीसरा नाम गैलिया कैपिटिस। समझ में आया एक्रोसोम? पक्का? रीड करो 2 मिनट। समझ में आया क्या? पक्का? यहां तक कोई डाउट? 100%? तो चलो फिर अभी 2 मिनट रीड करना है और उसके बाद आपको डायरेक्टली वेपराइज हो जाना है। ठीक है, कल मिलते फिर। रीड करना है 2 मिनट, जाना नहीं अभी।